चलिए इसके पहले इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ये देखिए ये इसका ब्लूप्रिंट है। ये अध्याय 10 है कक्षा 9 के लिए। ये देखिए एक एक नंबर के एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे 2 नंबर का एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा इस चैप्टर से। 4 नंबर का एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा। यानी एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 5 नंबर का इस चैप्टर से पूछा जाएगा क्लास 9 के मैथ से। यानी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बैंक है जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी की गई है। आप सबसे पहले इसी को लगाएं। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 असंरेखीय बिंदुओं से जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखिए 3 असंरेख बिंदु होते हैं। ये तीनों एक ही लाइन में नहीं आना चाहिए। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक लाइन पे नहीं होते तो उन्हें असंरेखीय बिंदु बोलते हैं, यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो ये पूछ रहे हैं कि नॉन कोलिनियर पॉइंट से यानी 3 असंरेखीय बिंदुओं से कितने वृत्त बनेंगे? तो केवल एक वृत्त बनाया जा सकता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1। आइए दूसरा ऑब्जेक्ट देखते हैं। एक वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। इफ सो देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल विल बी। तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं। ये देखिए ये केंद्र से जानने वाली सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास बोलते हैं। तो ये कितना दिया है उन्होंने? 8। अब देखिए त्रिज्या पूछ रहे हैं। हम जानते हैं व्यास जो होता है यानी डायमीटर होता है उसकी आधा, उसका आधा यानी हाफ क्या होता है? त्रिज्या होती है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? देखिए 4 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? बी। यहाँ देख लेते हैं। ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी जो कितनी हो जाएगी? 4। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स। वृत्त का केंद्र वृत्त के कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित होता है? बहिर्भाग में, अभ्यंतर में। आइए इसको डायग्राम या चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए एक वृत्त का केंद्र है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया यानी वृत्त बना लिया है। अब देखिए ये इसका अंदर भाग कहलाता है यानी अभ्यंतर बोलते हैं। ये देखिए फिर से देख लीजिए, ये कोई वृत्त है, सर्कल है। अगर उसके सर्कल ये परिधि बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, इसके अंदर कोई पॉइंट है तो हम बोलते हैं कि वह पॉइंट अभ्यंतर में है यानी इंटीरियर में है। इसमें अगर इस वाले भाग में है तो क्या बोलते हैं? इंटीरियर में। तो यही पूछ रहे हैं वृत्त का केंद्र यानी कि सेंटर। सेंटर ये है, देखिए ये रेड पॉइंट इसका सेंटर है, लाल बिंदु। तो ये कहाँ है? सर्कल के अंदर यानी वृत्त के अंदर है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अभ्यंतर। अभ्यंतर यानी कि इंटीरियर, इसको बोलते हैं, इस पूरे हिस्से को बोलते हैं अभ्यंतर यानी इंटीरियर। दूसरा, यदि पॉइंट इस सर्कल यानी परिधि के बाहर होता है तो इसे बोलते हैं हम एक्सटीरियर यानी कि बहिर्भाग। और अगर कोई पॉइंट ये परिधि यानी सर्कमफेरेंस पे होता है तो हम बोलते हैं कोई पॉइंट उस पर वृत्त पर है, वृत्त के ऊपर है यानी वृत्त पर ही है। तो इस प्रकार वृत्त किसी समतल को 3 भागों में बांटता है। बाहर का भाग, वृत्त पर स्थित बिंदु का भाग और वृत्त के अंदर का भाग। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? सही। ये पूछ रहे थे वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होगा? तो वृत्त का केंद्र अभ्यंतर भाग में स्थित होगा। तो अगर ये पॉइंट लाइन पे होता है, इस वृत्त की लाइन पे, तो इसे बोलते हैं वृत्त पर है, ऑन द सर्कल। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए अभ्यंतर, तो इंटीरियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक बिंदु जिसका वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से ज्यादा हो तो वृत्त के कहाँ स्थित होगा? अब इसको डायग्राम समझते हैं। देखिए एक सर्कल है, वृत्त ले लिया है, ये इसका केंद्र है। वो कह रहे हैं एक बिंदु, तो एक बिंदु हमने बाहर ले लिया जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, इस पॉइंट की वृत्त के केंद्र यानी सेंटर से डिस्टेंस यानी दूरी क्या हो? त्रिज्या से ज्यादा हो। देखिए ये त्रिज्या है। अब देखिए ये वाली डिस्टेंस तभी ज्यादा होगी जब ये पॉइंट कहाँ हो? बाहर स्थित हो। तो इससे हम समझ गए ये वाला पॉइंट जिसकी बात हो रही है वो कहाँ होगा? बाहर होगा। बाहर यानी बहिर्भाग में। ठीक है। अगर ये पॉइंट अंदर होता, मान लीजिए यहाँ होता, मान लीजिए यहाँ होता ये पॉइंट, तो क्या होता है? इसकी डिस्टेंस ये आती, तो त्रिज्या से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाती? कम। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि पॉइंट कहाँ है। तो ये पॉइंट कहाँ होगा? बाहर, क्योंकि इसकी केंद्र से दूरी यानी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो त्रिज्या से ज्यादा है। तो ये पॉइंट बाहर होगा यानी बहिर्भाग में होगा। इसलिए इसका आंसर क्या लिख देंगे? बहिर्भाग यानी कि एक्सटीरियर। क्वेश्चन नंबर 3, एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे क्या हो? एक व्यास के सिरे हो। वो क्या होता है? अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल। आइए इसको समझते हैं। ये देखिए मान लीजिए एक सर्कल ले लिया है। अब देखिए ये सेमी सर्कल बना दिया।
अर्धवृत्त बना लिया, ऊपर का हिस्सा अर्धवृत्त है और नीचे का भी अर्धवृत्त है। तो ये कह रहे हैं एक चाप, देखिए ये पूरा एक चाप है, ये देखिए ये पूरा एक चाप है यहाँ से यहाँ तक। तो चाप अर्धवृत्त होगा। ये अर्धवृत्त कब होगा? जब इसके सिरे, चाप के सिरे, चाप का सिरा ये देखिए ये रहा, चाप का सिरा एक ये रहा और एक ये रहा। जब इसके सिरे, सिरे यानी एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड क्या हो? व्यास के सिरे हों। देखिए ये पूरी लाइन, ये सेंटर है, तो ये पूरी लाइन क्या है? सेंटर से होने वाली जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। तो क्या कह रहे हैं? जो चाप है, ये चाप है पूरा यानी आर्क है, उसके जो एंड पॉइंट हैं, जो इसके सिरे हैं, वो किसके सिरे हों? व्यास यानी डायमीटर के एंड पॉइंट हो यानी कि सिरे हों। यही इसमें कह रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? अर्धवृत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वृत्तखंड एक चाप और किसके बीच का भाग होता है? यानी वृत्तखंड किस किस से मिलकर बना होता है? वृत्तखंड मतलब सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द पार्ट बिटवीन आर्क एंड। देखिए एक सर्कल ले लेते हैं, एक ये सेंटर हो गया यानी केंद्र हो गया, एक वृत्त ले लिया है, ये लाल बिंदु इसका केंद्र यानी कि सेंटर है। तो देखिए ये आर्क ले लिया, आर्क यानी कि चाप, ठीक है। ये क्या हो गई? इसकी जीवा। तो फिर से देख लीजिए, एक चाप और जीवा, इसके इन दोनों के बीच का जो भाग होता है वो कहलाता है वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट। तो यहाँ हमें भरना है, देखिए चाप के बारे में तो बात हो गई, तो ये वृत्तखंड किससे मिलके बना? किससे मिलके बना? देखिए चाप और जीवा से। किससे? चाप और जीवा। चाप माने आर्क और ये क्या है? जीवा यानी कि कॉर्ड। तो यहाँ देखिए चाप तो लिखा ही है, तो यहाँ लिखेंगे हम जीवा यानी कि कॉर्ड। देखिए इसे बोलते हैं चाप, इसे बोलते हैं जीवा, इसे बोलते हैं हम, अब ये जीवा और जो चाप से जो मिलके बना है खंड, उसे हम बोलते हैं वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट। इसलिए यहाँ खालिस्तान में क्या आएगा? जीवा यानी कि कॉर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है? देखिए अब एक सर्कल ले लिया, वृत्त ले लिया, देखिए ये केंद्र हो गया। अब देखिए जीवा की परिभाषा देख लीजिए, वृत्त पर स्थित कोई भी किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है यानी कॉर्ड कहलाती है। तो देखिए जैसे ये पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, तो ये क्या हो गई? जीवा यानी कॉर्ड। एक और जीवा खींची जा सकती है, एक और जीवा खींची जा सकती है, एक और जीवा यानी कॉर्ड खींच दी। अब देखिए अब ये स्पेशल जीवा आ गई जो कि क्या सेंटर से पास हो रही है। स्पेशल यानी विशेष जीवा है तो ये भी जीवा, पर कैसी है? विशेष। क्या विशेष है इसमें? कि ये वाली जो जीवा है, कॉर्ड है, वो किससे होके जा रही है? सेंटर यानी कि केंद्र से। अब देखिए इसके बाद फिर छोटी होती जाएंगी, देखिए छोटी हो गई। तो हम यहाँ देखते हैं ये इतनी सारी जीवा यानी कॉर्ड में से वह जीवा जो सेंटर यानी केंद्र से होके जा रही है वो सबसे बड़ी है, तो ये स्पेशल जीवा हो गई। अब कोई जीवा स्पेशल है यानी कि कॉर्ड स्पेशल है तो उसका स्पेशल नाम भी होगा, तो इसका स्पेशल नाम रख दिया गया है जिसे हम क्या कहते हैं? व्यास यानी कि डायमीटर। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जितनी भी जीवाएं होती हैं, जितनी भी कॉर्ड होती हैं, उसमें सबसे बड़ी जीवा वह होती है जो केंद्र से होके जाती है, उसका स्पेशल नाम होता है व्यास यानी कि डायमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स लिखना है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। आइए डायग्राम समझते हैं। ये एक वृत्त ले लिया है, ये कह रहे हैं केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड लाइन सेगमेंट। तो देखिए वृत्त पर कोई बिंदु ले लिया, केंद्र को किससे मिलाना है? वृत्त पर किसी बिंदु से। तो वृत्त पर एक बिंदु ले लिया इसको, और ये केंद्र हो गया, सेंटर हो गया। तो वृत्त यानी सर्कल पर एक कोई भी पॉइंट ले लिया उसे, और उसे किससे मिलाना है? केंद्र यानी कि सेंटर से। ये मिला दिया, तो यह लाइन सेगमेंट यानी यह रेखाखंड क्या त्रिज्या कहलाता है? यस, ये क्या कहलाता है? त्रिज्या यानी रेडियस। इसलिए ये क्या हो गया? कथन सत्य हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। अ सर्कल हैज फाइनाइट कॉर्ड ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए एक सर्कल ले लिया है, एक वृत्त में जीवा, जीवा को मैंने बता दिया वृत्त
के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, रेखाखंड होता है, वो क्या कहलाती है? जीवा यानी कॉर्ड। देखिए एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, तो एक जीवा ये हो गई। तो ये जीवा की परिभाषा बता दी आपको। अब देखते हैं दूसरे चित्र में, देखते हैं। परिमित का मतलब होता है लिमिटेड, यानी कि फाइनाइट। फाइनाइट जीवाएं होती हैं, यानी कि परिमित जीवाएं, यानी इतनी जीवाएं होती हैं जिनको हम गिन सकें, यानी फाइनाइट कॉर्ड होती हैं। तो आइए हम इसको आपको दिखाते हैं। मान लीजिए एक ये जीवा हो गई, ये दूसरी इक्वल जीवा हो गई। देखिए दोनों की लेंथ बराबर है, तीसरी भी खींच सकते हैं, चौथी भी खींच सकते हैं, पांचवी। देखिए बराबर समान लंबाई की, यानी इक्वल लेंथ की कई सारी जीवाएं खींच सकते हैं। क्यों खींच सकते हैं? क्योंकि देखिए ये सर्कल कई सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है। देखिए कई सारे अनंत पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। जब इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो इक्वल कॉर्ड यानी कई सारी समान जीवाएं इसमें मिल जाएंगी। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि परिमित यानी लिमिटेड जीवाएं नहीं होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड यानी इनफाइनाइट कॉर्ड होती हैं। तो इसलिए ये कथन कैसा हो गया? देखिए असत्य यानी फॉल्स हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। इफ अ सर्कल डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क देन ईच पार्ट इज अ मेजर आर्क। देखिए आपको एक सर्कल ले लेते हैं। देखिए यदि एक सर्कल पे, ये देखिए मैंने यहाँ कट लगा दिया और एक यहाँ कट लगा दिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक चाप हो गया, दूसरा चाप यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो देखिए एक वृत्त पर 2 कट लगाने से क्या हुआ? देखिए ये छोटा चाप है यानी छोटा आर्क है, और ये देखिए बड़ा आर्क यानी बड़ा चाप है। तो देखिए 2 कट लगाने से तो एक छोटा चाप बन रहा है, एक बड़ा चाप, यानी एक छोटे चाप को बोलते हैं माइनर आर्क, और जो बड़े चाप होता है उसको बोलते हैं मेजर आर्क। तो देखिए 2 कट लगाने पे अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वृत्त को 3 बराबर चापों में बांटना है। तो एक तीसरा कट और लगा दिया। देखिए अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का चाप, और यहाँ से यहाँ तक का चाप, और यहाँ से यहाँ तक का आर्क यानी कि चाप, तीनों ये चाप कैसे हैं? बराबर। तो तीनों चाप जब बराबर हैं तो ना इसमें कोई छोटा आर्क होगा, यानी छोटा चाप नहीं है, ना कोई बड़ा चाप है। तो इस प्रकार ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि तीनों आर्क यानी कि चाप कैसे हो गए? बराबर। तो जब 3 बराबर चापों में बांट दिया जाएगा तो प्रत्येक भाग ना तो दीर्घ चाप होगा ना लघु चाप होगा, इसलिए ये कथन असत्य है यानी फॉल्स है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो, वृत्त का व्यास है या होती है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल whose length is twice the radius is the diameter of the circle। ये देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए त्रिज्या क्या होती है? देखिए वृत्त के किसी बिंदु से और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है वो क्या कहलाता है? त्रिज्या। इसको हम त्रिज्या रेडियस बोलते हैं। अब देखिए व्यास क्या होता है? व्यास हम जानते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। देखिए ये देखिए सबसे बड़ी जीवा स्पेशल क्यों होती है? स्पेशल होती है जीवा ये, क्योंकि ये केंद्र से होके जाती है। इस स्पेशल जीवा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो व्यास क्या हो गया? देखिए त्रिज्या से डबल हो गया। आप फिर से देखते हैं, ये त्रिज्या है, इसको जब डबल कर देंगे तो क्या हो जाती है? डबल यानी दोगुनी, यानी ट्वाइस कर देंगे तो क्या कहलाती है? व्यास। इट मीन्स डायमीटर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया इस हिसाब से? ये देखिए ये व्यास है, ये क्या हो गया? सत्य यानी कि ट्रू हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्य खंड। अब देखिए त्रिज्य खंड जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए ये सर्कल हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया यानी सेंटर हो गया सर्कल का। अब देखिए आर्क और ये जीवा यानी कॉर्ड, ये चाप और ये जीवा, ये चाप और ये जीवा, इट मींस ये आर्क और ये कॉर्ड, इसके बीच का जो भाग होता है देखिए इसको बोलते हैं चाप। ये तो चाप हो गया यानी आर्क, और इसको बोलते हैं देखिए कॉर्ड। तो चाप जीवा, देखिए जीवा और चाप के बीच का जो भाग होता है ये वाला भाग, इसे बोला जाता है वृत्तखंड। फिर से समझ लीजिए आप, ये देखिए चाप यानी आर्क और जीवा ये रही यानी कि कॉर्ड, इन दोनों के बीच का जो भाग होता है उसे हम कहते हैं
ये देखिए वृत्तखंड, वृत्तखंड बोलते हैं। अब देखते हैं दूसरे चित्र में, देखते हैं। ये देखिए ये केंद्र, और ये क्या हो गया, परिधि पर कोई बिंदु ले लिया है। ये क्या हो गई, त्रिज्या। फिर एक पॉइंट अलग ले लिया, फिर एक त्रिज्या ले ली। अब देखिए तो दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का भाग, ये कहलाता है त्रिज्यखंड, यानी कि सेक्टर। तो इसलिए ये क्या कथन हो गया, असत्य। ये कह रहे हैं कि त्रिज्यखंड किससे, त्रिज्यखंड क्या होता है कि जीवा और चाप के बीच का भाग होता है क्या। देखिए जीवा और चाप के बीच के भाग को हम कहते हैं वृत्तखंड, तो ये कह रहे हैं कि त्रिज्यखंड बोलते हैं, यानी कि सेक्टर बोलते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, गलत बोलते हैं। जबकि ये त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्या और चाप के बीच का भाग होता है, यानी चाप, और यहाँ जीवा की जगह पे क्या आ जाता, अगर त्रिज्या लिखा होता तो ये त्रिज्यखंड यहाँ पे सही था। इसलिए ये कथन क्या हो गया है, असत्य हो गया है। इसमें देखिए त्रिज्यखंड को सेक्टर बोला जाता है और जो वृत्तखंड है उसको सेगमेंट बोलते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, सेगमेंट और त्रिज्यखंड बोलते हैं सेक्टर। इस प्रकार ये है कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वृत्त एक समतलाकृति है, अ सर्कल इज ए प्लेन फिगर, यस दिस इज ट्रू, यानी कि यह सत्य है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित करता है। सबसे पहले क्वेश्चन में ही हम इस पार्ट के पहले क्वेश्चन में ही पढ़ चुके हैं कि 3 भागों में विभाजित करता है। आइए देख लेते हैं। ये देखिए एक सर्कल ले लिया है, ये देखिए इसको बोलते हैं इंटीरियर पार्ट, यानी अभ्यंतर, इंटीरियर बोलते हैं। दूसरा, अगर पॉइंट बाहर होता है इसको बहिर्भाग बोलते हैं, एक्सटीरियर बोलते हैं। अगर पॉइंट लाइन पे ही है, सर्कल यानी वृत्त की परिधि पर है, यानी सर्कमफेरेंस पे है, तो इसे बोलते हैं ऑन द सर्कल, यानी सर्कल पर, वृत्त पर। तो इस प्रकार 3 भाग हो गए, एक अंदर वाला भाग, एक बाहर वाला भाग और एक वृत्त के ऊपर ही भाग। तो एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है, 3 भागों में। ये देखिए ये तो पॉइंट अगर उस पे है परिधि पे, इसे बोलते हैं वृत्त पर, यानी ऑन सर्कल। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 भागों में विभाजित करता है। दूसरा आपकी बुक में इस तरीके से दिया होगा, ये देखिए ये अभ्यंतर बोलते हैं इंटीरियर, बहिर्भाग का मतलब एक्सटीरियर, और यदि कोई पॉइंट अगर इस लाइन पे है, परिधि पे है, तो उसे बोलते हैं वृत्त पर है। देखिए उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है। What is the chord that passes through the center of the circle is chord। एक सर्कल ले लिया है, ये देखिए एक वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु ले लिया है, ये केंद्र ले लिया है। तो उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, देखिए ये देखिए ये वृत्त के कोई से 2 बिंदु ले लिए, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। ये देखिए इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। अब ये स्पेशल जीवा है, स्पेशल कॉर्ड है, क्यों, ये सेंटर से होके जा रही है। तो ये कह रहे हैं उस जीवा को, यानी उस कॉर्ड को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, ये देखिए व्यास। तो व्हाट इज द कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, यानी कि व्यास कहलाती है। देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, व्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3, वृत्त किसे कहते हैं, व्हाट इज अ सर्कल कॉल्ड। देखिए वृत्त एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। सर्कल द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लान दैट लाई एट अ कांस्टेंट यानी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्लान इज कॉल्ड अ सर्कल। आइए इसे डायग्राम से समझाते हैं आपको। ये देखिए एक वृत्त ले लिया है। अब ये वृत्त कैसे बनता है, देखिए एक तल, ये आपको कागज दिख रहा है, ये पूरा एक तल यानी प्लेन हो गया। उन सभी बिंदुओं का समूह, अब देखिए समूह दिखाते हैं, ये केंद्र हो गया इसका, यानी फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट यानी स्थिर बिंदु। अब देखिए ये कहीं एक बिंदु हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। आपको सिर्फ 8 बिंदु लेके ही एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। होते यहाँ पे अनंत बिंदु हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो इन बिंदुओं का समूह यानी ग्रुप, ये लिखा सेट ऑफ ऑल पॉइंट। इन सब पॉइंट्स का जो सेट है, जो समूह है, समूह
जो तल के एक स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु कौन हो गया, ये फिक्स है, ये देखिए ये फिक्स्ड पॉइंट से स्थिर बिंदु है। तो इन बिंदुओं के समूह है को हम वृत्त कहते हैं। ये बिंदु किस प्रकार के होते हैं, जो एक स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु ये हो गया, कैसा हो, एक समान दूरी पर हो। तो देखिए जैसे इस वाले बिंदु की इस स्थिर बिंदु से दूरी और इस वाले बिंदु की इस स्थिर बिंदु से दूरी, फिक्स्ड पॉइंट से दूरी यानी डिस्टेंस, इस वाले की इससे दूरी, इस वाले की इससे दूरी। तो देखिए ये इसकी इससे दूरी, यानी ये सारे पॉइंट ऐसे हों, इनका जो ऐसा समूह हो कि ये सारे पॉइंट जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से या स्थिर बिंदु से क्या हो, समान दूरी पर हो। ये डिस्टेंस भी समान होना चाहिए, ये भी समान होना चाहिए, ये भी समान, सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या होना चाहिए, समान। तो इन जो पॉइंट्स का समूह होता है, सेट होता है, पूरा ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल। ये सर्कल की डेफिनेशन है, आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, चलिए डायग्राम समझते हैं। एक वृत्त ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया। देखिए टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स। देखिए एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया। फिर से देख लीजिए, दो सर्कल आपस में एक दूसरे को काटते हैं। तो एक सर्कल ये हो गया यानी वृत्त ये हो गया, दूसरा ये हो गया, आपस में एक पॉइंट पे इस पे काट रहा है और एक इस पे काट रहा है, ठीक है। प्रतिच्छेद करें तो उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। केंद्र को छोड़ते हैं अभी। उभयनिष्ठ जीवा यानी कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड यानी कि देखिए ये वाली लाइन कॉमन कॉर्ड है यानी जीवा है, यानी देखिए इस वाले वृत्त की ये वाली भी जीवा है और इस वाले वृत्त की भी यही जीवा यानी कि कॉर्ड है। तो दोनों सर्कल की ये कॉमन जीवा है यानी उभयनिष्ठी जीवा है। अब उसके बाद क्या करना है, उभयनिष्ठी जीवा पे लंब समद्विभाजक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब इस वाले कॉर्ड यानी जीवा पे ऐसी खड़ी लाइन खींचना है जो इसके बराबर दो टुकड़े करती हुई निकल जाए, उसको कहते हैं लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो इसको मिड पॉइंट पर काटती हुई और लंबवत रेखा निकलेगी, वो कह रहे हैं उनके केंद्र यानी कि इस वाले सर्कल का केंद्र सेंटर और दूसरे वाले सर्कल का यानी वृत्त का केंद्र, दोनों उस परपेंडिकुलर लाइन पे होना चाहिए। तो देखिए ये हो गया लंब समद्विभाजक यानी कि बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब वो कह रहे हैं कि उनके केंद्र, जो वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं, उनके केंद्र इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर स्थित होते हैं यानी लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। देखिए अभी ये देखिए ये आ गया, तो ये इस वाले वृत्त का केंद्र है और ये दूसरे वाले वृत्त का केंद्र है। तो दोनों वृत्त के केंद्र इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, यस। आंसर उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, स्थित होते हैं। उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं अथवा नहीं, ये पूछ रहे थे होते हैं कि नहीं होते हैं, तो हम लिख देंगे स्थित होते हैं यानी कि यस।